Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे ऐसे ही हमेशा अपना फजल और करम रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नया साल मुबारक 2022। अल्लाह ताला हम सब के लिए खुशियों भरा साल हो। हैप्पी न्यू ईयर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस नए साल में हम सब ऐसे ही हंसी खुशी मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहेंगे, क्योंकि खुशियाँ बहुत छोटी छोटी भी मनानी चाहिए। बड़ी बड़ी तो हम मनाते हैं, लेकिन छोटी छोटी खुशियों को एक दूसरे के साथ मिलजुल के बैठ के मनानी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो गलतियाँ 2021 में की हैं, वो छोटी हों बड़ी हों या किसी से हो जाती हैं, उनकी माफ़ी तलाफ़ी भी साथ साथ करते रहना चाहिए। क्योंकि हम समटाइम्स अपनी गलतियों की माफ़ी तो बहुत जल्दी चाहते हैं कि दूसरा माफ़ कर दे, लेकिन जब हम दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि यार वो बड़ी बड़ी गलती थी, तो मेरा ख्याल है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, दिस इज़ एक्चुअली द बेस्ट पॉलिसी। और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने कोशिश की होगी कि कोई ना कोई बेहतरी अपनी ज़िंदगी में लेकर भी आनी चाहिए। तो कोशिश भी कीजिए। और आप सबसे गुजारिश भी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल का जो आइकन होता है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको साथ ही नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही मेरी कोई वीडियो अपलोड हो, क्योंकि ये मेरे आप को आपस में कनेक्ट इसी तरीके से करता है। साथ आप लोग जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, प्यार करते हैं, दुआएं देते हैं, मेरे साथ आपका जो एक साथ मुसलसल इतने साल से बनता चला आ रहा है, तो उस सब के लिए भी मैं आप सबकी बेहद मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच। साल 2022 बिल्कुल जनाब 2022 की प्रिडिक्शंस के साथ, ईयरली प्रिडिक्शंस के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर। मुझे पता है आप सबको बहुत बेसब्री के साथ इंतज़ार था, तो जनाब मैंने फैसला किया और सोचा समझा कि आखिरकार आप सबके साथ आमना सामना हो ही जाए। तो मैं हूँ आप सबके साथ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे अपने इस चैनल के साथ हाजिर। 2022 कैसा रहेगा, एरीज टू पाइसेस हम आज बात करेंगे। और जैसे कि आपको पता है, मैं आपको तफसीलन बताती हूँ। मेजर प्लैनेट्स की बात भी करेंगे और जो छोटे प्लैनेट्स होते हैं उनकी बात भी करेंगे। मेजर प्लैनेट्स क्या होते हैं, थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताऊंगी कि कौन सा प्लैनेट कब किस वक्त किस महीने में ट्रांजिट करेगा, जिसमें कि जुपिटर है, सैटर्न है, राहु केतु है और मार्स बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है, बिल्कुल नहीं भूलना है। इसी तरह से मरकरी, वीनस भी है। और जो ग्रहण लगते हैं, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण साल में किस वक्त कब लगेंगे, इन सबको बिल्कुल बात करेंगे। उसके बाद हम एरीज टू पाइसेस आप सबकी बात करेंगे। आगाज़ सबसे पहले आपके प्लानिटरी पोजीशन के बारे में आप लोगों के लिए जो एक ब्रीफली बताऊंगी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, क्योंकि कुछ लोग बहुत सुनना चाहते हैं कि किस वक्त कौन सा प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है। जुपिटर साल के आगाज़ में अभी एक्वेरियस में है और ये ट्रांजिट कर जाएगा 13 अप्रैल को पाइसेस में, रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा 28 जुलाई को और फिर नवंबर की 23 को ये डायरेक्ट होगा। ये तो है जी जुपिटर की बात। उसके बाद ये सैटर्न की हम बात करेंगे। तो सैटर्न कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा 28 अप्रैल को, फिर ये एक्वेरियस में आ जाएगा और 28 अप्रैल को एक्वेरियस में आ जाएगा। 4 जून को जनाब ये चला जाएगा, 4 जून तक ये एक्वेरियस में रहेगा। फिर 12 जुलाई को ये फिर से कैप्रिकॉर्न में जाएगा। ये तो होगी सैटर्न की बात। उसके बाद हम बात करेंगे राहु केतु की, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ कि नज़रअंदाज नहीं करना। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु का एक बड़ा कमाल होता है। उसके बगैर ये अपने एक्सिस जब चेंज करता है तो इसी पे डिपेंड करते हैं हमारे ग्रहण भी, चांद ग्रहण भी, सूरज ग्रहण भी। अभी तो हम बात करेंगे राहु केतु की। तो 12 अप्रैल को राहु केतु भी अपनी एक्सेस चेंज करते हुए एरीज और चले जाएंगे लिब्रा में, यानी कि राहु चला जाएगा एरीज में और केतु चला जाएगा इनटू लिब्रा। इंपॉर्टेंट चेंज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो अप्रैल का महीना लुबे लुबाब अगर देखा जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे आपके हवाले से। अब जनाब मार्च की बात करें तो मार्च रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा 30 अक्टूबर को, और ये तकरीबन अक्टूबर का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और ये फिर इसी तरह से इसकी कंटिन्यूटी रहती है। तो ये होगा उस वक्त जेमिनी में, और 2023 तक ये तकरीबन कुछ 2023 के जनवरी तक ऐसे ही कुछ इसकी कंटिन्यूटी रहेगी, और ये जनवरी में इसी तरीके से रेट्रोग्रेशन में रहेगा। सो मार्च की ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट होगी तकरीबन जाके कुछ अक्टूबर में, उससे पहले भी है उसका बिल्कुल जिक्र करेंगे। एनी हाउ अब हम बात करते हैं जनाब अगर मार्च की ही, तो 22 जून तक ये कुछ मार्स और राहु की कंजंक्शन रहेगी, और ये 22 जून से लेकर 8 अगस्त तक रहेगी। इसलिए मैंने कहा है कि कुछ मार्स के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होगा। अब हम वीनस को अगर देखें तो ये 27 अप्रैल से लेकर 22 मई तक एक्सॉल्टेड पोजीशन में है। वो किस तरह से है, क्योंकि ये होगा पाइसेस में, तो इसकी क्या अहमियत होगी इसके बारे में भी बात करेंगे। अब अगर हम मरकरी को देखें तो मरकरी 3 बार साल में रेट्रोग्रेड होगा। रेट्रोग्रेशन मरकरी की अच्छी होती है, बहुत से लोग कहते हैं नहीं होती है, लेकिन है। ये कैसे होगी, जब हम वीकली बात करते रहेंगे इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे तो आपको बिल्कुल वक्तन फ़वक्तन बताती रहूँगी। लेकिन साल में जो ये 3 बार रेट्रोग्रेड होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, ज़रा हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो रेट्रोग्रेशन में जाएगा 14 जनवरी से लेकर 3 फरवरी में, ये कैप्रिकॉर्न में होगा, रेट्रोग्रेड होगा। 10 मई से लेकर 3 जून तक ये टॉरस में होगा, और रेट्रोग्रेशन में होगा 9 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, ये वर्गो में होगा, रेट्रोग्रेड होगा। अच्छा जनाब, अब हम बात कर रहे थे ग्रहण की, तो सबसे पहले जो इस साल में एक चेंज होगा, क्योंकि 2021 में क्या था कि पहले चांद ग्रहण था और फिर सूरज ग्रहण था। इस दफ़ा जो ग्रहण होंगे वो ज़रा डिफरेंट होंगे, क्योंकि इस साल पहले सूरज ग्रहण आएगा और फिर चांद ग्रहण आएगा। तो यही मैंने आपको बताया था कि कोई भी ग्रहण राहु केतु के एक्सेस के बगैर नहीं होता है, और इस साल में जो पहला ग्रहण लगने जा रहा है वो 30 अप्रैल को होगा। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि अप्रैल का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला सूरज ग्रहण 30 अप्रैल को होगा, और ये होगा एरीज में। फिर जो दूसरा ग्रहण आएगा वो चांद ग्रहण होगा, 15 मई को होगा, और ये लिब्रा में होगा। फिर जनाब उसके बाद जो ग्रहण आएगा 25 अक्टूबर को आएगा, लिब्रा में होगा, ये सूरज ग्रहण होगा। उसके बाद 8 नवंबर को एरीज में होगा चांद ग्रहण। अब हम बात करेंगे आप लोगों के हवाले से कि आप लोगों के क्या मामलात रहेंगे। सो एरीज आप लोगों के लिए जो इस साल में चेंजेस रहेंगे इन प्लैनेटरी सिचुएशंस के मुताबिक, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, आप लोगों के लिए जो मामलात रहेंगे, साल का आगाज़ कुछ इस तरह से है, ख्याल भी रखना है, ध्यान भी रखना है। कुछ मामलात शुरू में आप लोगों की पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ एज सच मेजर चेंजेस नहीं आएंगे, मगर अप्रैल एक ऐसा महीना होगा जहाँ पे जाके एकदम से चेंजेस होंगे, एकदम से मामलात बदलेंगे, तब्दीली आएगी, और वो एकदम से आपको इफेक्ट भी करेगी, क्योंकि आनन फानन के मामलात होंगे, एकदम से चीज़ें रैपिडली। कुछ उसके आसार आपको मार्च में ही मिलना शुरू होंगे। मार्च एक ऐसा महीना होगा जहाँ पे आपको आपके अपने अंदर जज्बात, चीज़ें, मामलात चेंज होना शुरू हो जाएंगे। सो अप्रैल एक ऐसा महीना होगा जिसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली मत लेकर आएगा, ये एक सजेशन भी है। और वहाँ पे जज्बात भी चेंज होंगे, ख्यालात भी चेंज होंगे, अच्छे मामलात रहेंगे। आप लोगों के कारोबारी हजरात जो उससे होते हैं, जो जॉब्स में चेंज लेकर आना चाहते हैं, जो किसी भी तरह के अपने माली मामलात में चेंजेस को लेकर आना चाहते हैं, यस ऑप्शंस आएंगी, चीज़ें बेहतर भी होंगी, और उसमें सोच समझ के स्टेप्स लेने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप चाहेंगे कि एकदम से कोई रैपिडली चेंज आ जाए, जो कि आप लेकर आने को बिल्कुल आपका दिल भी करेगा, और वहाँ पे मिस्टेक्स होने के खदशात हैं। सो मिस्टेक्स को मत लेकर आइएगा, सोच समझ के फैसले कीजिएगा। एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी बहुत ज़रूरी है, जो मैं हर दफ़ा करती भी हूँ, ये एक जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं जो आप सबके लिए होती हैं। जिस वक्त आप अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स की तरफ जाते हैं, सिचुएशंस चेंज होती हैं कि आपके ऊपर
किस प्लैनेट की महादशा है, अंतरादशा है, वो सिनेरियोस को चेंज करती हैं। फॉर एग्जांपल आपके ऊपर अगर जुपिटर की ही महादशा चल रही है और जुपिटर ने अभी, जिस तरह मैंने अभी बताया है कि पाइसेस में जाना है, तो आपका 12वां घर बनता है, तो वहाँ पे आप लोगों को एकदम से बाहर जाने के रुझानात, अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे किसी जगह पे जाने के मामलात मिलेंगे, दूर के रिलेशंस करीब आएंगे, या आपको लगेगा कि अच्छा ठीक है अगर बाहर जाके सेटल होना है, जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के लिए अच्छे मामलात आ सकते हैं, एजुकेशन में आपके लिए अच्छी बेहतरी आ सकती है। सो अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाना और कुछ इस तरह के मामलात बन भी सकते हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर यू। फिर अक्टूबर के बाद जाके जिस तरह मार्स की जब पोजीशन चेंज होगी, वहाँ पे जाके थोड़ा सा ख्याल रखना है। गुस्सा, जज्बात चीज़ों को एकदम से हिला जुला सकती है, और मार्स कीतु की कंजंक्शन तो वैसे ही थोड़ी सी जज्बाती करती है, वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना है, मदम रहना है। सो जो अप्रैल का मंथ होगा, जहाँ पे बहुत से प्लैनेट्स की शफलिंग है, बहुत से प्लैनेट्स ट्रांजिट कर रहे हैं, राहु केतु भी अपने एक्सेस को चेंज कर रहा है, वो आपका पहला और 7वां घर है, सो वो आपकी इमोशनल लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज करेगा। आपके ख्यालात, जज्बात अपने पार्टनर्स के लिए, वो शादीशुदा ज़िंदगी हो, वो आपके वर्क पार्टनर्स हों, पार्टनरशिप्स की हो, वहाँ पे जाके एकदम से तब्दीली को लेकर आ सकता है। बी केयरफुल, वहाँ पे ख्याल रखिएगा, हद से ज़्यादा रखिएगा। अब जहाँ पे मरकरी ने साल में 3 बार रेट्रोग्रेड होना है, मरकरी आपके वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ हाउसेज में बैठा होगा, वहाँ पे आपको एक अच्छे मामलात भी मिलेंगे, ख़ास तौर पे जो कुछ जब मरकरी इनटू टॉरस होगा, यानी कि आपका दूसरा घर होगा, वहाँ पे आपके माली मामलात में अच्छे रुझान पैदा होंगे, और ये कुछ बनता है आपका मई का महीना, वहाँ पे अच्छी बेहतरी चीज़ें पैदा होंगी, आपका ऐसे सर्कमस्टांसिस पैदा होंगे जिसमें आप तब्दीली को लेकर आएंगे, या आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस बेहतर होंगे। जो ख्याल रखने वाली बात है, स्पीच हार्श हो जाती है, यानी कि आप ऐसे किसी से उलझ पड़े, झगड़ा हो जाए, उन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। खैर इंशाल्लाह जैसे ही हम अपनी वीकली प्रेडिक्शंस की तरफ जाते हैं तो आपको इंशाल्लाह बताती रहूँगी। कोशिश मेरी यही होगी कि हम मंथली प्रेडिक्शंस की तरफ भी जाएँ, लेकिन वादा नहीं करती। सो ये रहा आप लोगों के लिए कुछ जो ईयरली प्रेडिक्शंस का एक मैंने कोशिश की है कि आपको बता सकूं। ज़्यादा मेरी कोशिश ये थी कि आपको प्लैनेटरी पोजीशंस बता सकूं कि किस वक्त में क्या है। एक और चीज़ जिसका आप लोगों ने ख्याल रखना है, जो मैंने आपको मेंशन की हैं डेट्स रिलेटेड टू सोलर एक्लिप्स, यानी कि सूरज ग्रहण कब है और चांद ग्रहण कब है, साल के शुरू में ही बता दी हैं, ताकि उस वक्त पे आपको प्रॉब्लम ना आए जिस वक्त पे ये ग्रहण लगते हैं। और एक और चीज़ जो मेंशन करना बहुत ज़रूरी थी, हर एक को बताती हूँ कि कोई भी ग्रहण राहु केतु के एक्सेस के बगैर नहीं होता। तो जितने अगले साल में ग्रहण आ रहे हैं, यानी कि इस साल में खैर से ग्रहण आएंगे, वो सब आपके या तो कहते हैं ना असेंडेंट में या डिसेंडेंट में, यानी कि आप लोगों के लगन में है या फिर 7वें घर में है। तो सबसे ज़्यादा उन डेट्स में, यानी कि जिस दिन ग्रहण लगता है या उसके आसपास का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें आप लोगों ने ख्याल रखना है अपने इमोशंस पे, अपने रिलेशंस पे, ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो सके। ये आप लोगों के लिए कुछ की लाइंस हैं, इनको ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह खैर से इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही, तंदुरुस्ती रही तो आप लोगों से फिर मुलाकात होती रहेगी, वीकली प्रेडिक्शंस भी होती रहेगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। आप सबको एक बार फिर मेरी तरफ से बहुत बहुत नया साल मुबारक।